हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने सीएसएस के सेलेक्टर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा है। आज हमारी क्लास में हमारा सीएसएस का लास्ट सेलेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका कि नेम है आपके एट्रीब्यूट सेलेक्टर। आप सभी जानते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हम किसी भी एलिमेंट पर किसी मोर इफेक्ट्स को दिखाने के लिए, उसकी हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट करने के लिए हम टैग्स के जस्ट आगे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। तो उन्हीं एट्रीब्यूट्स का आज हम क्या करेंगे, हमारे सेलेक्टर्स में, सीएसएस सेलेक्टर में हम किस तरह यूज़ करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Attribute selectors are a special kind of selector that will match HTML elements based on their attributes and attribute values. Attribute selectors इस तरीके के selectors हैं जो कि आपके HTML के जो आप attributes देते हैं उनसे मैच खाते हैं और वहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाते हैं इसके थ्रू। Their generic syntax consists of a square brackets। यहाँ पे इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। देखिए यहाँ पे आपको दो टाइप के दिख रहे हैं। एक तो आप डायरेक्ट एलिमेंट्स पर लगाते हैं, यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला दिख रहा है ए, और उसमें आपने टारगेट को आपके ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे लिख दिया और आपकी फॉर्मेटिंग जो भी आप अप्लाई करवाना चाहते हैं। सेकेंड, आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स में क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ लिख रहे हैं कि जो भी आपने उन्हें वैल्यू असाइन करी होगी उन पर आप सेलेक्टर का यूज़ करवाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं एक एग्जांपल में। देखिए यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दे रखी है और तीन यहाँ पे मैंने वो लिंक्स दे रखे हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इन वेबसाइट को ओपन करना चाहेंगे। और टारगेट में मैंने वैल्यू असाइन कर रखी है। और स्टाइल में देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा है कि पिंक हो जाए, और यहाँ पे ऊपर दिया है मैंने ए एलिमेंट और उसके ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया है टारगेट। ठीक है, अब हम हमारे जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें क्या दिखेगा, हमने जिन दो टारगेट्स में लिखे थे उनके बैकग्राउंड में क्या आ गया है, आपको कलर शो हो गया है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो क्या होगा, आपके ब्राउज़र विंडो पर रन हो जाएगा। अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने के कारण ये रन नहीं हो रहा था प्रॉपर। ठीक है, यानी क्या करा हमने क्या दे दिया, हमारे जो भी टैग्स हमने लगाए थे, ठीक है, वहाँ पे हमने टारगेट दे दिया कि इस पर्टिकुलर टारगेट का ऑप्शन जहाँ पे एट्रीब्यूट मिले वहाँ पे क्या हो जाए, फॉर्मेटिंग जो बताई जा रही है उस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा दी जाए। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आपने जो भी टारगेट्स चाहे एंकर के लिए किया हो या कहीं पे भी टारगेट अप्लाई करे हैं तो उन टारगेट्स पर आप सेलेक्टर्स के थ्रू क्या करवा सकते हैं, फॉर्मेटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पे जैसे पहले दिया था टारगेट इक्वल्स टू पी दिया था, अब हम यहाँ पे देंगे जैसे कि मान लीजिए हमने ऊपर वाले का बी कर दिया। और अब देखिए, अब आपने देखा होगा टारगेट में आपको क्या दिख रहा था, पी दिख रहा था। तो केवल जहाँ पे टारगेट के बाद वैल्यू पी मिली वहाँ पे क्या मिल गई, फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पी दिख रहा है और ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे पी। तो इन्होंने क्या करवाया, जहाँ भी टारगेट की वैल्यू पी मिली वहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा दी। नेक्स्ट सेलेक्टर की बात करते हैं। हमारे आपको ये सिंबल दिख रहा है, आपको टर्मिनेट वाला, इस सिंबल के थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स में वैल्यू के लिए सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे आपको कोई स्पेसिफाइड वर्ड मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक प्रोग्राम है, यहाँ पे देखिए हमने जो नीचे आपको दिख रहा है इमेज सोर्सेज, ये हम लगाते हैं इमेज ऐड करने के लिए। इमेज के बाद हमने दिया टाइटल के बाद डेजर्ट्स, यहाँ पे नाम दिया है। ठीक है, डेजर्ट राजस्थान, तीन हमने यहाँ इमेज ली और तीनों में हमने नेम यहाँ पे अप्लाई करवाए हैं। और साथ ही हमने यहाँ पे हमारी फ़ोटो के लिए विड्थ एंड हाइट भी सेट करी है। और अब आप देखेंगे स्टाइल में हमने क्या लगवाया है, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हमने टाइटल और वो सिंबल का यूज़ करके इक्वल्स टू लगा के डेजर्ट नेम दे दिया। यानी जब भी वैल्यू में डेजर्ट नेम मिले वहाँ पे क्या हो जाए, ये जो भी आपने स्टाइल्स में सेटिंग दी है वो अप्लाई हो जाए। ब्राउज़र विंडो को रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए आपको फर्स्ट फ़ोटो जो दिख रही है उस पर ही केवल बॉर्डर शो हो रही है, बाकी पे नहीं, क्योंकि प्रोग्राम में हमें जो वर्ड डेजर्ट मिला वो केवल फर्स्ट वाली इमेज के सामने ही मिला। यानी इस एट्रीब्यूट सेलेक्टर के थ्रू हमने क्या करा, किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करा कि वो वर्ड जहाँ भी मिले वहाँ पे क्या हो जाए, स्टाइल्स अप्लाई हो जाए।
नेक्स्ट हम जिस सिंबल की बात करेंगे, जिस एट्रीब्यूट सिंबल की बात करेंगे, वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है इस तरह से। ये हमने वैल्यूज और एट्रीब्यूट की तरह ये सिंबल लगाया। दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट स्टार्टिंग विद स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी कोई स्पेसिफाइड वैल्यू पर ही ये एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसका एग्जांपल, देखिए यहाँ पे हमने क्या दिए है, क्लासेस दिए और हेडिंग दिए 3, ठीक है। एक हेडिंग दी, 2 पैराग्राफ यहाँ पे हमने लिखे हैं, और क्लास में हमने हेडर 1, हेडर 2 और हेडर 3 दी है। अब स्टाइल में आप देखिए, हमने क्लास के बाद वो मार्क का यूज़ करा और इक्वल्स टू लगा के हेडर अप्लाई करा है। हेडर अप्लाई करने पर जब हम ब्राउज़र विंडो पर रिफ़्रेश करेंगे तो जहां हमें इक्वल्स टू के बाद हेडर शो हुआ, वहां पे इसने क्या अप्लाई करवा दिए, यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा दी है। यानी इस एट्रीब्यूट सेलेक्टर से जहां पर भी स्पेसिफाइड सेलेक्टर टैब वर्ड मिले, वहां पर क्या करवा दिए, इसने फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा दी। नेक्स्ट हम जिस एट्रीब्यूट के सिंबल की बात करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो ही रहा है। इस सिंबल के थ्रू हम किस पर फॉर्मेटिंग करवाएंगे, दिस सेलेक्टर विल सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद द एट्रीब्यूट फॉर विच द वैल्यू स्टार्ट विथ वैल्यू। तो यहाँ पे किस पे फॉर्मेटिंग होगी, जहाँ पे वैल्यूज़ जो आप लिखेंगे वो सेम मिलेगी, ठीक है। तो यानी चाहे कितनी भी आपने वैल्यूज़ लिखी हो एट्रीब्यूट की, वो सेम होनी चाहिए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने उसी प्रोग्राम में हमने यहाँ पे हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, 1 और उसके बाद एक और हेडर यहाँ पे दिया है हमने क्लास में, ठीक है। और ऊपर हमने देखा है स्टाइल में क्या दिया, हमने क्लास दिए, उस सिंबल का यूज़ करा है, इक्वल्स टू लगा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पे हेडर। अब क्या होगा, जहाँ पे भी क्लास में हमें पहले हेडर वर्ड मिलेगा, वहाँ पे क्या हो गई, हमारे सामने फॉर्मेटिंग हमें शो हो गई। देखिए हेडर 1 पे हो गई, हेडर 2 पे हो गई, हेडर 3 पे हो गई। 4 में हमने नेम स्टार्टिंग में दूसरा रखा था, इसलिए उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई यहाँ पे नहीं हुई है। तो यही है इस एट्रीब्यूट के सेलेक्टर का मतलब। नेक्स्ट हमारा जो सेलेक्टर है वो ये डॉलर के सिंबल वाला है। दिस सेलेक्टर विल सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद द एट्रीब्यूट फॉर विच द वैल्यू एंड्स विद वैल्यू। यहाँ पे यानी जहाँ पे वैल्यूज जिसकी एंड हो रही है वो सेम है, उन वैल्यूज़ पे फॉर्मेटिंग के लिए हम इस सिंबल वाले सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। क्लास में हमने 1 हेडर दिया है, 2 हेडर दिया है और 3 हेडर 3 दिया है, और 4 देखिए हमने 4 5 2 हेडर दिया है, और हमने स्टाइल में क्या दिया है, क्लास डॉलर इक्वल्स टू हेडर, यानी जिसका एंड हेडर हो उस पर क्या हो जाए, ये फॉर्मेटिंग शो हो जाए। देखिए अब हमें फर्स्ट पे हेडर पे शो हो रहा है, सेकंड हेडर वाली लाइन पे शो हो रहा है, 4 नंबर वाले पे शो हो रहा है। थर्ड वाले का एंड का जो वर्ड्स थे आपके वो डिफरेंट थे, इसलिए उन पर किसी भी तरह की इसने फॉर्मेटिंग नहीं देखी है। यानी डॉलर का सिंबल वर्ड्स के लास्ट कैरेक्टर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाता है। नेक्स्ट जो हमारे एट्रीब्यूट और वैल्यूज़ के लिए सेलेक्टर है वो हमारा एस्टेरिस्क सिंबल वाला है। दिस सेलेक्टर विल सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद द एट्रीब्यूट फॉर विच द वैल्यू कंटेन्स द सब स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग यानी कोई भी टेक्स्ट, उसके जो भी वर्ड्स हैं। यहाँ पे देखिए आपको पब्लिकेशन नीचे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसकी स्ट्रिंग क्या हो गई, सब स्ट्रिंग PUB, यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या अगर आप लिखते हैं तो जहाँ पे भी उसे पब्लिकेशन वर्ड मिलेगा तो उससे रिलेटेड वैल्यूज़ पर क्या हो जाएगी, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसमें हमने देखिए हेडिंग 1 में फर्स्ट हेडर लिख रखा है, सेकंड हेडर, थर्ड हेडर 333 और फोर्थ हेडर। अब हमने देखिए ऊपर हमारे स्टाइल में क्लास में एस्टेरिस्क सिंबल लगा के इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमने क्या लिखवा दिया कि FO, यानी जहाँ पे FO मिले वहाँ पे क्या हो जाए, फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। सेव करके हमारे ब्राउज़र विंडो को रन करेंगे तो देखिए इस तरह से जहाँ पे भी आपकी वैल्यूज़ FO मिली वहाँ पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा दी गई है। तो यही होता है हमारे एस्टेरिस्क एट्रीब्यूट के सिंबल के थ्रू। आई होप अगर आपने मेरी ये सारी वीडियोस ध्यान से देखी होंगी तो आपको ये सेलेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ना भूलें, और बेल आइकन पर प्रेस करना भी ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।